हेलो दोस्तों, मैं नदीम अंसारी। इस मूवी का पहला एपिसोड हमने बना दिया है, पहले आप उसको जाकर देख ले, फिर बाद में ये कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी। हमने पहले एपिसोड में देखा यहाँ पर सभी लोग मगरमच्छ से बचकर भाग रहे थे, लेकिन एयर होस्टेस गिर जाती है और यह मगरमच्छ इसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते हुए नदी के पास पहुँच जाते हैं। ये जगह लोगों को थोड़ी सी सुरक्षित लग रही थी क्योंकि यह पानी झरने से बहकर आ रहा था, इसलिए ये लोग इस पानी को पी लेते हैं। जब ली नोटिस करता है कि झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही है, सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन झाड़ियों में से और कोई नहीं बल्कि लीन, चेन और लू थे। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का अपनी चोट से निकल रहे खून को पानी में धो रहा था। जब हम देखते कि उसकी चोट में से निकलने वाला खून जिस जगह पर गिर रहा था, वहाँ पर पहले से ही जायंट क्रोकोडाइल मौजूद था, लेकिन अब वह क्रोकोडाइल उस आदमी के खून की महक सुनकर उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। मगरमच्छ को देखते ही उस बेचारे लड़के के होश उड़ जाते हैं और जब तक वो लड़का कुछ रिएक्ट करता, वह मगरमच्छ उसे खा जाता है। ये देखकर ये लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वह मगरमच्छ उस लड़की को भी खा जाता है। लीन भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से जायंट क्रोकोडाइल का खाना बनने से बच जाता है। बाकी सभी लोग भी मगरमच्छ से बचकर जंगल के बीच में भाग जाते हैं। ये यहाँ सबसे कहती है कि भले ही हमारे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपने फोन के कंपास को खोलकर डायरेक्शन का पता लगाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लीन को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और वो सबसे चलते रहने को कहता है। आगे चलकर ये लोग वापस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए ये लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती है, तो ये उसे अपने फादर को दे देती है और लीन उन गोलियों का बारूद निकालकर उसे अपनी चोट पर लगा देता है। इसके बाद चेन लीन के कहने पर उस बारूद में आग लगा देता है। हालांकि उसे काफी दर्द होता है, लेकिन इसका घाव भर जाता है। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात में ये लोग एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डिब्बों को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि अगर क्रोकोडाइल यहाँ पर आए तो इन्हें पता चल जाए। यानी लीन बातों ही बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वह स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बात से गुस्सा होकर वह यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। यहाँ लीन लू को बताता है कि मेरी बेटी से इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद लीन और लू रात को पहरा देने लगते हैं। तभी इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है। ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए पायलट का था। उस डेड बॉडी को देखकर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसे क्रोकोडाइल नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल उसे खाता तो उसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल होती। अगले दिन लीन अकेली ही जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फैंक और चाओ भी जंगल में आ जाते हैं। फैंक अपने फोन से इस जंगल की वीडियो बनाने में लगी होती है जब उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसी बीच उसका पैर चिपचिपी चीज पर पड़ता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में वह लिक्विड उसके पूरे शरीर पर लग जाता है। क्योंकि चिपचिपा लिक्विड यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ था, फैंक इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह चिपचिपा लिक्विड एक बहुत ही बड़ी मकड़ी का है। वहीं जब ये और चेन सोकर उठते हैं और वह जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, जब उनकी नजर एक बहुत ही बड़े स्पाइडर पर पड़ती है। ये बड़ी सी स्पाइडर उसी झोपड़ी पर सो रही थी जिसके अंदर ये सभी लोग सो रहे थे। ये दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को उठाते हैं। वो लोग बड़ी मकड़ी को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन ई के डेड यहाँ नहीं थे, इसलिए वह अपने फादर का वेट करने के लिए इन लोगों से कहती है। लेकिन वह मकड़ी भी कभी भी उठ सकती थी, इसलिए इन लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं था। इसलिए ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बारलू सो रहा है। उसे देखकर चेन उसे उठाने जाता है। तभी इनमें से एक आदमी स्पाइडर से डरकर घबराकर यहाँ से भागने लगता है और स्पाइडर से बचने की जगह उसी से टकरा जाता है। स्पाइडर की नींद टूट जाती है और वह तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब ये सब देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लीन इन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत भागकर इन लोगों के पास जाता है। यहाँ ये बड़ी सी मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है। अब लू एक पत्थर उठाकर उस मकड़ी के मुंह पर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वह इन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। इससे आगे की कहानी तीसरे पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को।